आपने होली दिवाली देखा होगा जी। कि चौराहे पे जिस तरह आधे मटके पे सिंदूर सांदूर डाल के रखा होता है। बिल्कुल। हमेशा याद रखना, पता क्या होता है, वो इंसान मतलब अपने घर की पीड़ा सारी चौराहे पे रख देते। हम उस टाइम तो मजाक में ले लेते हैं, जिस तरह मान लो कई इंसान जिस तरह बोलते ड्रिंक वगैरह करते हैं, वो सोचते हैं मैं नहीं डरता, वो जानबूझ के कर देता है। पर उसे लक्षण बाद में पता चलते हैं जब उसके खुद के घर में बिना मतलब क्लेश होता तो। जैसा कि हमने एक रील वायरल हुई थी, शायद सोहा अली खान की वो रील थी। एक औरत निकलते-निकलते उसने शायद उसका बाल खींच लिया था। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, क्या बाल से वशीकरण हो सकता है या काला जादू? हमेशा याद रखना, किसी के घर बर्बाद करोगे तो नुकसान अपना भी होता है। लोग करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, नो डाउट। सच्चे प्यार का वास्ता देके किसी ने मुझे कांटेक्ट किया था, जी। वो अपने बॉस के साथ ही, मतलब उससे पैसा भी हटना चाहता था, उससे फिजिकल भी होना चाहता था। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आज हम जानेंगे, क्या सच में वशीकरण हो सकता है? क्या काला जादू नाम की भी कोई चीज़ होती है? जैसा कि आजकल हम देख पा रहे हैं कि लोग सिंदूर से वशीकरण कर देते हैं, फ़ोटो से वशीकरण कर देते हैं, या फिर कई लोग ऐसे भी होते हैं जिनका ब्रेकअप हो जाता है और वो कहते हैं कि मुझे मेरी एक्स वापस चाहिए। तो क्या ये सभी चीज़ें संभव है? क्या यह सभी चीज़ें हमारे देश दुनिया में जो हो रही हैं वह हो सकती हैं वशीकरण के द्वारा या काला जादू के द्वारा? आज हम इन सभी सवालों के जवाब लेंगे और इन सभी सवालों के ऊपर एक विस्तार तौर पर कुछ ऐसी बातें करेंगे, कुछ ऐसे तर्क कुतर्क करेंगे जिससे आपके सभी सवालों के जवाब हम दे पाएँ, इसकी पूर्ण कोशिश करेंगे। आज हमारे बीच मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित अशोक जी, जिनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी ही ये इस प्रोफ़ेशन में जुड़े हुए हैं। तो पंडित जी, आपका स्वागत है हमारे नए पॉडकास्ट में। तो जैसा कि मैंने ये टॉपिक्स बताए, वशीकरण, काला जादू, तो क्या आप इन सभी सवालों के जवाब जो हमें देंगे और आपके एक्सपीरियंस के अनुसार जो आप हमें जवाब लाखो जी, पहले तो ओम नमः शिवाय। मैं पंडित अशोक, ठीक है, चंडीगढ़ मेरा ऑफिस है जी, ठीक है। आपका पहला तो सवाल था ब्लैक मैजिक और दूसरा सवाल आपका वशीकरण। बस। वशीकरण ऐसे नहीं होता जिस तरह हम बोलते हैं ना कि, अब मेरी बात सुनो, बुरा मत मानना, आप मान लो किसी के फोटो उठा के ले आओ कि मुझे इस पे वशीकरण कराना। आप कल को ऐश्वर्या राय का फोटो उठा के ले आओ, उसमें मुझे वशीकरण लाना है। वशीकरण ऐसे नहीं होता। वशीकरण का मेन तात्पर्य क्या होता है कि हम हमेशा याद रखना, हम जिससे रिलेशनशिप में हैं, जिससे हम प्यार करते हैं, हमारा पहले रिलेशनशिप चला है और बीच में ब्रेकअप हो गया, वो होता प्यार। वशीकरण उसको लोगों ने नाम दिया वशीकरण का। वो वशीकरण नहीं होता, वो प्यार है। ऐसे तो मेरी बात सुनो, आप बोल दो कि प्रधानमंत्री का वशीकरण कर दो, ऐसे नहीं होता जी। और रही ब्लैक मैजिक की बात, ब्लैक मैजिक का क्या होता है कि हमेशा याद रखना, किसी के घर बर्बाद करोगे तो नुकसान अपना भी होता है। लोग करते हैं, पैसों के लिए करते हैं, नो डाउट। पर याद रखना, अगर हम किसी के लिए खड्डा खोदेंगे तो वो खड्डे में हम खुद भी गिरेंगे। अगर हम किसी का बुरा करेंगे तो बुरा हमारा भी होगा, ये सत्य है। पंडित जी, जैसे ये सवाल जो हमारे बीच आए हैं कि हमने भी ये कहीं न कहीं से तो लिए हैं और समाज में ये सवाल चल रहे हैं। जैसे कि आपने बोला और मैंने भी आपको जो बताया, वशीकरण, काला जादू। ये आज के जो मेन 2 टॉपिक्स हैं, ये आपने भी सुने होंगे और हम भी सुन रहे हैं और हमारे ऑडियंस भी इन्हीं सवालों, इन्हीं जवाबों में से कुछ ना कुछ सवाल फिर से निकालेंगे। तो पंडित जी, जैसा कि आपने बताया कि वशीकरण ऐसे नहीं हो सकता और जो ब्लैक मैजिक का आपने बताया, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि फिर ये सवाल आए कहाँ से? ये सवाल इस वजह से है, देखो कि पता क्या होता है, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया कभी भी ना अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। जी। हमेशा ये चीज़ें याद रखना, दुनिया कभी भी अपने दुख से दुखी नहीं है, वो ये देखती है दूसरा सुखी क्यों है। इस वजह से उनके दिमाग में क्या आता है कि हम इसका कुछ कर दें, हम वो कर दें। वो नक्षत्र घूमते हैं। अगर हम किसी का बुरा चाहते हैं तो याद रखना, हमारा बुरा पहले होता है। बोलते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत होती है। प्रमाण की ज़रूरत क्या होती है? जो वो भुगत करता है, वो यहीं पे भुगतता है। ये हकीकत है। जैसे आपने बोला, प्रत्यक्ष को प्रमाण की ज़रूरत, बिल्कुल। लेकिन जो प्रमाण है वो तो हमारे पास, जो कि सच बात है, अभी ग्राउंड लेवल पे नहीं है बिल्कुल। और क्वेश्चन पे क्वेश्चन उठते ही चले जा रहे हैं इस बारे में। कुछ लोग कहते हैं कि ग्रह से ये चीज़ें होती हैं, जैसा कि हम आजकल देखते भी हैं, काफ़ी एस्ट्रोलॉजर जो रील्स में फेमस हो रहे हैं, वायरल हो रहे हैं, वो इन सभी की कोई रेमेडी दे देते हैं और कुछ लोग कर भी रहे हैं। तो क्या वो सच है या ये सच है जो आप बता रहे हैं? मैं क्षमा चाहूँगा आपकी बात काटने के लिए। हमेशा याद रखना, देखो सत्य क्या होता है? सत्य को क्या परीक्षा चाहिए होती है। आज मैं आपको बोलता हूँ, मेरी बात सुनो, कि हमें लौंग पे वशीकरण हो जाता है।
उस पे हो जाता है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वशीकरण का नाम लोगों ने सिर्फ़ अफ़वाह बनाई हुई है। वशीकरण होता है प्यार से। अगर किसी के साथ आपका रिलेशन पहले से है, तब तो वशीकरण होता है। अगर किसी के साथ आपका रिलेशन पहले से नहीं है, तो वशीकरण कुछ नहीं होता, लोगों ने ये अफ़वाह है। पंडित जी, हमने ये भी सुना है कि वशीकरण कई लोग, जैसे आपने बोला कि जैसे कि आपने बोला कि जिससे हमारा प्यार है उस पे करवा सकते। लेकिन मैंने ऐसा भी सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि जो वशीकरण है वो सिर्फ कुछ टाइम के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, लेकिन उसके बाद वो व्यक्ति फिर चला जाएगा। तो फिर ये वशीकरण काम करेगा नहीं करेगा, इसके लिए हम कैसे जवाबदार हैं? पहले कैसे करेगा ये बताओ? अगर मेरी बात सुनो, आप मुझे जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, आपकी फ़ोटो मुझे मिल गई है, मैं चाहूँ मैं आप पे वशीकरण करा दूँ तो मैं तो आपकी पूरी धन-दौलत लूट लूँगा। जी, बिल्कुल। कॉमन सेंस है ये तो। वशीकरण हमेशा उसी पे होता है जिससे अपना मैं अब बार-बार बता रहा हूँ, जिससे अपना कोई पहले रिलेशन है। साल 2 साल का गैप पड़ गया, हो सकता है, पर ये नहीं कि 10 पन 15 साल हो गया, फिर हम दोबारा पाना चाहते, नहीं होता जी। पंडित, जैसा कि नक्षत्र हैं, हमारे कुछ ग्रह हैं, बीच में काला जादू भी आ जाता है। कई लोग इंटरकास्ट लव मैरिज के लिए या लव रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए भी काला जादू कर देते हैं। या फिर कुछ लोग कहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर कुछ ग्रह के बारे में या कुछ रेमेडीज बताकर उसको उलट-पुलट कर दूँगा, जिससे आपके घरवाले मान जाएँगे या आपकी जो पार्टनर है वो आपके वश में हो जाती है। तो क्या ये चीज़ें हो सकती हैं? देखिए, मैं आपको बोल रहा हूँ सब कुछ हो सकता है। पहले तो मैं आपको बता दूँ अपना इंट्रोडक्शन पूरा। चंडीगढ़ मेरा ऑफ़िस है, सेक्टर 40 में, ठीक है? लोग बोलते हैं फ़ोन पे उपाय कराना, मैं फ़ोन पे उपाय नहीं करता जी। जो मिलना चाहता है, वो मेरे पास आके मिल सकता है। चंडीगढ़ सेक्टर 40 में मेरा ऑफ़िस है। आने से 1 दिन पहले मेरे से समय लेके मिलें। ₹551 मेरी फ़ीस है मिलने की, ठीक है? मुझसे आके मिलें, मैं सारा कुछ उन्हें विस्तार पूर्वक पूरा डिटेल बता दूँगा, ठीक है? रही आपके सवाल की जवाब कि हमें ब्लैक मैजिक का वो वैसे इंटरकास्ट का, देखिए अगर कोई मैरिज करना चाहता है, अगर सीरियस है, मैं सिर्फ़ उस चीज़ में हाथ लेता हूँ, पक्षपात उस चीज़ में करता हूँ, अगर अगला सीरियस है, प्यार, सच्चे प्यार के लिए, तब मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ और उनका काम भी करके देता हूँ। पर ये नहीं कोई टाइम पास के लिए, जिस तरह आजकल आपको पता है लोगों का क्या है कि नॉर्मल जिस तरह रिलेशन रखने, वो रखने, मैं उस चीज़ में नहीं हूँ जी। आपने कहा कि आप सही का, यानी कि आपके मतलब ये निकला कि आप सही का साथ सत्य का साथ दे संते का साथ देंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, या आपके पास कोई ऐसा केस आया, आपको लगा कि लड़का तो सही है, वो वन साइडेड लवर है। लेकिन जो लड़की है, आपको नहीं पता उसके बारे में कि वो चाहती है या नहीं चाहती, और आपने उसका साथ दे दिया और वो लड़की उसके साथ रिलेशनशिप में आ गई। तो ये कहाँ तक सत्य है? ये सत्य है कि देखो जब लड़का मेरे से कांटेक्ट करेगा, मैं लड़की की डिटेल भी माँगूँगा, सब कुछ, मुझे उसी टाइम दिख जाता है जी। जो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा साथ चल रहा है, तो हम बाकायदा लोग जिस तरह बोलते हैं 5 मिनट में बोलते हैं, हम 5-10 मिनट में बता देते हैं जी, आप डिटेल भेज दीजिए। मुझे 5-10 मिनट नहीं, मुझे कम से कम घंटा, डेढ़ घंटा लगता है देखने में। बाकायदा जोत में देखता हूँ मैं, इसलिए मेरी 551 फीस है सिर्फ़ देखने-देखने की। तो उसमें पूरी डिटेल देख के बता दूँगा, लड़के को मैं मुँह पे बोल देता हूँ, अगर लड़का या लड़की कोई भी मेरे पास आता है, मैं उन्हें मुँह पे बता देता हूँ कि भाई नहीं हो सकता, अगला तुम्हारे पीछे सीरियस नहीं है। मैं उन्हें मुँह पे बता देता हूँ कि वो टाइम पास है, क्या है, ये सारी चीज़ें डिटेल हैंड टू हैंड बता देता हूँ मैं। अगर पंडित जी, जैसे काला जादू का जो अभी टॉपिक उठा है, और समाज में काफ़ी लोग, आप देख भी रहे होंगे, काला जादू के ऊपर बहुत सारी बातें भी होती, बहुत सारे लोग करवाते भी हैं। तो मैं आपसे बिल्कुल सही चीज़, एक सही जवाब जानना चाहता हूँ कि क्या काला जादू सत्य है और ये होता है? पहले तो आप इसका जवाब। देखिए सत्य भी है, करने वाला होना चाहिए, करने वाला होना चाहिए, सब कुछ सत्य है। अगर हम पूरे जिस तरह बोलते हैं ना पूरे विधि-विधान से करें, जी। तो सब कुछ सत्य है। इसमें मेन दिक्कत क्या है क्या किसी का बुरा नहीं होता, हम किसी का बुरा नहीं करते। हम स्वास्तिक ब्राह्मण हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते। हाँ, साथ देते हैं अगर कोई फँसा हुआ इस चीज़ में, अगर किसी पे कोई काले जादू है, कुछ भी है, हम उसका साथ देते हैं। यानी आप उसको उस समस्या से हाँ, निकालते हैं। बिल्कुल, उसे गड्ढे से निकाल के बाहर कर लेते हैं, कि फँसने नहीं देते उसे हम। अच्छा पंडित जी, जैसा कि हमारी पहले ही बातचीत हो रही थी और आपने कुछ एक स्टोरी या एक केस बताया था, वो आप बताएँ तो? देखिए, केस स्टडी है जिस तरह बोलते हैं, सच्चे प्यार का वास्ता देके किसी ने मुझे कॉन्टैक्ट किया था। जी। वो अपने बॉस के साथ ही, मतलब उससे पैसा भी हटना चाहता था, उससे फिज़िकल भी होना चाहता था। उसने बहुत मुझे कॉन्फिडेंस लिया कि हम ये ऐसे-ऐसे बात है, मैं बहुत सच्चा प्यार करता हूँ उससे। बाद में पता चला है कि वो उसकी बॉस है।
वो उसे फिजिकली भी यूज करना चाहता था और फाइनेंशियली भी यूज करना चाहता था। तो हमने उस काम को वहीं पे बंद कर दिया। तो और ये आपको कैसे पता लगा? पता इसलिए लगा क्योंकि जिस तरह बोलते हैं कि पहले उसने डिटेल भेजी कि हमारा रिलेशनशिप था, वो था, बट अब वो उसकी बॉस बन गई, तो वो उसे यूज़ करना चाहता था, ठीक है? तो हमें जिस तरह हमें पता चला कि नहीं लड़का गलत है, हमने वो काम उसी टाइम बंद कर दिया और लड़के को मुँह पे बोल दिया, भाई नहीं हो सकता, आपने जो पैसे दिए वापस ले सकते। अच्छा पंडित जी, जैसा आप डिटेल की बात कर रहे हैं, उस डिटेल में क्या-क्या मेंशन होता है? मतलब जैसे मैं अगर किसी का काला जादू निकलवाना चाहता हूँ या मैं किसी को वश में करना चाहता, तो मैं आपको क्या डिटेल दूँगा? देखिए, पहली बात तो मैंने वश में आपको पहले भी बोल दिया कि वश में ऐसे नहीं होता जी। अगर आपके साथ कोई रिलेशनशिप में था, आप सच्चा प्यार करते हो, तब तो हम कर सकते हैं। उसे लोगों ने वशीकरण का नाम दिया हुआ है, ठीक है? रही ब्लैक मैजिक में निकालने की बात, तो ब्लैक मैजिक ऐसे है कि जिस तरह अगर जिस पे हुआ, आपको असर पता चल रहा है कि भाई उस पे ब्लैक मैजिक है, आप मुझे उसकी डिटेल, नाम, फ़ोटो, डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ प्लेस मुझे भेजिए। घंटा, डेढ़ घंटा लगता है मुझे चेक करने में, पूरी डिटेल निकाल के दे दूँगा मैं आपको। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, जैसा आपने बोला कि आपको पता लगा, हमें पता कैसे लगता है? हमें तो ये भी नहीं पता। हमें तो मन में जिस तरह जोत जलाते हैं, पवित्र जोत जलाते हैं, ये माता रानी की और भगवान शिव की जोत जलाते हैं, उसमें हमें सब कुछ आ जाता है सामने। अच्छा, जैसे मान लीजिए मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ और मेरे घर में मेरी वाइफ़ पे या मेरी किसी भी रिश्तेदार पे किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया है, तो उसके क्या लक्षण होंगे कि मुझे पता लगे? लक्षण देखो जी, एक तो जिस तरह बोलते हैं बिना मतलब में घर में गृह-कलेश होगा, बिना बात के लड़ाई होगी, बातें मीठी-मीठी बातें चलते-चलते भी कलेश हो जाएगा, वो भी तगड़े वाला। जिस तरह स्टार्ट होगी नॉर्मल सी बात और एंड होगी क्लेश पे, तो इसका मतलब क्या है? लक्षण गलत है, ठीक है? वाइफ़ या हस्बैंड कोई भी एक-दूसरे को काट खाने को पड़े बिना मतलब में, तो समझ लो घर में नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है। तो उसका मेरे से नहीं, मैं ये नहीं बोलता मुझसे करवाओ। किसी भी पंडित ब्राह्मण से एक बार ज़रूर कंसल्ट करो कि अभी हमारे घर में क्या है जो हम नॉर्मल सी बातें करते हैं, फिर भी हमारे घर में क्लेश होता है। यानी हम ये किसी न किसी से पता करवा सकते हैं, अगर ऐसे कुछ लक्षण दिखे हो। बिल्कुल। अच्छा पंडित जी, एक चीज़ और है, जैसा कि हमने सुना है कि वो जो कुछ लोग चावल में हल्दी मिला के रख देते हैं, फिर कहते हैं कि वो इंसान जब लांघता है तो वो रेड हो जाते हैं, तो क्या ये सत्य है काला जादू में? ब्लैक मैजिक का ऐसा है देखो मेरी बात सुनो, आप भी इंडिया में रहते हो, मैं भी इंडिया में रहता हूँ, ठीक है? आपने होली-दिवाली देखा होगा कि चौराहे पे जिस तरह आधे मटके पे सिंदूर-सांदूर डाल के रखा होता है। हमेशा याद रखना पता क्या होता है वो इंसान मतलब अपने घर की पीड़ा सारी चौराहे पे रख देता है। हम जिसे ताप जाते हैं ना, जिस तरह पंजाबी में बोलते हैं टप जाना और वैसे बोलते हैं हिंदू में बोलते हैं उलांग जाना, तो वो उसकी पीड़ा अपने घर पे आ जाती है पूरी। हम उस टाइम तो मजाक में ले लेते हैं, जिस तरह मान लो कई इंसान जिस तरह बोलते हैं ड्रिंक वगैरह करते हैं, वो सोचते हैं मैं नहीं डरता, वो जानबूझ के कर देता है। पर उसे लक्षण बाद में पता चलते हैं जब उसके खुद के घर में बिना मतलब क्लेश होता, बिना मतलब बोलते ना क्या बोलते हैं अकाल मृत्यु, जी। अकाल मृत्यु होना चालू हो जाती है, तो समझ लो उसके घर पे किसी ने बहुत ही कड़ा वो कर चुका है। उसने तो मजाक में लिया था, भुगत कौन रहा है? उसके घर वाले। अच्छा पंडित जी, ऐसा भी हो सकता है जैसा आपने बोला अकाल मृत्यु। एक तो है कि उसने ड्रिंक में ऐसा कुछ कर दिया और जैसे कि जाने-अनजाने में हो गया। आपने किसी ने भी चौराहे पे वो करके रखा और हम वहाँ से निकल रहे थे और वो गलती से हमने लाँघ दिया, हमने नज़रअंदाज कर दिया और फिर उस व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो जाएगी, ऐसा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वो समझे नहीं, जो चौराहे पे रखा होता है ना, वो अपने घर का बाहर रखा होता है अगलों ने, कि हमारे घर पे जो भी पीड़ा कुछ भी है, वो चौराहे पे रख देता है। उसका मतलब क्या था ये जो भी उलांघे या जिसकी ठोकर लगे, वो उसके घर पे चलिए ठीक। पड़े। लेकिन पंडित जी, इसमें उसकी तो कोई गलती थी नहीं, क्योंकि वो तो नज़रअंदाज कर गया या फिर मतलब उसने देखा नहीं। इसमें गलती नहीं होती, ये तो खुद बोलते समझ होती है। यही बात फिर मेरी वही बात आ गई कि इंसान अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। उसकी वजह क्या होती है कि इंसान क्या चाहता है कि वो हँस क्यों रहा है। आज अगर अपने घर में आधी रोटी बन रही ना, अगला आधी रोटी खा लेगा, पर वो हँस क्यों रहा है? उसके घर में खुशी क्यों है? ये चीज़ हमेशा याद रखना। जैसे लोग पड़ोसियों से जलने लगते हैं, बिल तो फिर उनकी शिकायतें आती हैं। जलन भावना अंदर से अंदर हो जाती है। पंडित जी, बड़ी उत्तेजना मतलब मुझे हो रही है आपके इसी सवाल से।
क्योंकि आजकल ऐसा मैं सुनने में भी आता है और हम लोग काफ़ी रील्स भी देखते हैं, तो उसमें ये लोग बताते हैं कि 1 मिनट में वशीकरण कर देंगे, 2 सेकंड में वशीकरण कर देंगे, आप बस लेकर आओ। तो क्या ये संभव है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊँ, घंटे-मिनटों में तो भगवान भी खुश नहीं होते। लोग बोलते हैं ना मिनटों में, घंटों में, घंटे-मिनटों में तो भगवान भी खुश नहीं होते, ठीक है? हाँ, इसका पूरा चैप्टर है, टाइम लगता है, मैं खुद करता हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। जो चीज़ मैं हाँ करता हूँ, वो मैं करता हूँ। 1001% गारंटी है मेरी इस चीज़ की। जिस चीज़ के लिए मैंने ज़बान में कोई भी मेरा ब्रोकर देखे, वीडियो देखे, उस चीज़ के लिए मैं सहमत हूँ, जो मैंने बोला। पर घंटे-मिनटों में कुछ नहीं होता जी, कम से कम भी 24 से 36 घंटे लगते हैं हर काम को। घंटे-मिनटों में कोई काम नहीं हो। पॉसिबल ही नहीं है। पंडित जी, क्या बाल से या किसी के कपड़े के टुकड़े से, जैसा कि हमने एक रील वायरल हुई थी, शायद सोहा अली खान की वो रील थी, एक औरत निकलते-निकलते उसने शायद उसका बाल खींच लिया था। तो इसी से रिलेटेड मेरा क्वेश्चन है, क्या बाल से वशीकरण हो सकता है या काला जादू? ब्लैक मैजिक हो सकता है, वशीकरण नहीं हो सकता। वशीकरण नहीं हो सकता। ब्लैक मैजिक में क्या मतलब उसके क्या प्रभाव होंगे? उसके प्रभाव ये हैं कि जिस तरह बोलते हैं, अगर सही चलती-चलती भी अगर लेडीज़ है, गलत दिशा में चली जाएगी, ठीक है? और दूसरा, जिस तरह बोलते हैं घर में सब कुछ सुख शांति होगा, और हर चीज़ में कलेश होगा, यानी हो सकता है। हर चीज़ में कलेश होगा। वशीकरण नहीं हो सकता, ब्लैक मैजिक ब्लैक हो मैजिक हो सकता। सकता है। और अगर किसी ने ब्लैक मैजिक करवाना हो तो? देखिए, मैं नेगेटिव के साथ नहीं देता जी, मैं बुरी चीज़ों का साथ नहीं देता, मैं पॉजिटिव हूँ। अगर किसी ने जेन्युइन चीज़ करानी है, तब मेरे पास आ सकता है। पंडित अशोक नाम है मेरा, चंडीगढ़ मेरा ऑफ़िस है। जब भी आना हो, आने से 1 दिन पहले मुझसे टाइम लो, ऑफ़िस में आके मिलो, 551 मेरी फ़ीस है। पर जेन्युइन प्रॉब्लम के लिए, नेगेटिविटी के मैं सपोर्ट नहीं करता। जी। पंडित, जैसा कि आपने बताया कि मान लीजिए कि जो मेरी पत्नी है, वो किसी गलत दिशा में जा रही है या मुझे ऐसा शक हो रहा है कि उसका कहीं और अफेयर चल रहा है, तो क्या वशीकरण से या ब्लैक मैजिक से मैं उसे अपने कंट्रोल में रख सकता हूँ ताकि मेरा जो रिश्ता है वो ठीक चले? बिल्कुल रख सकते हैं जी, क्योंकि वो आपकी विधाता है, आपकी विधाता है वो, आप उसे अपने पास रख सकते हैं, उसे बिल्कुल अपने कंट्रोल में। मैं गुलाम नहीं बोलूँगा, पर कंट्रोल में कैसे, कि जिस तरह क्या होता है कि आपके घर में कलेश ना हो। जी, क्योंकि मैं गुलाम नहीं बना सकता, जो उसने पैदा किया है, वही है सब कुछ करने वाला। आप अपनी गृहस्थी में उसे बिल्कुल शांत, अपनी गृहस्थी बिल्कुल प्यार से जी सकते हो। दूसरे नेगेटिविटी एरिया से उसे दूर करके अपनी लाइफ में रख सकते हो, वो बिल्कुल आपकी बात मानेगी, पर दूसरी दिशा में नहीं जाएगी, इसकी जवाबदारी मेरी है जी। और क्या पंडित जी, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि जो हम देखते हैं कि जो शादी या रिश्ता जब भी जुड़ता है, तो जो कुंडली मिलान होती है, और एक जगह एक सवाल ये भी निकल के आता है कि लड़का-लड़की कुंडली से ज़्यादा सास और बहू की कुंडली मिलानी ज़रूरी होती है। क्या ये भी संभव है? संभव है, आप यहाँ अपने यहाँ पे ये तो कलयुग चल रहा है। जी, भगवान राम और सीता की कुंडली मिली थी, बिल्कुल, लास्ट में क्या हुआ? विछोड़न का बहुत लंबा विछड़न हुआ, वनवास भी साथ में काटा, फिर भी विछड़न हुआ, उनकी कुंडली नहीं मिली थी, बल्कि उनकी तो ऊपर से बन के आई थी कुंडली, फिर भी विछड़न हुआ। मानते नहीं मानते हो? कुंडली मिलाई जाती है, पर पता क्या? संजोग आपस में खुद आपस में एक दूसरे की सुन के बनते हैं। ऐसे नहीं बनते कि हम जिस तरह दूसरों की सुने, घर में कलेश करें। अब छोटी सी बात है, मान लो आस पड़ोस कोई बोल दे, तेरी वाइफ तो वहां थी भाई। कानों के कच्चे मत बनो ना, कानों के कच्चे कभी मत बनो। अगर आपने किसी शादी की, विवाह विवाह किया आपने, तो दिल में खुद पक्का रखो ना। और एक मैं आपकी बात थोड़ी सी काटना चाहूंगा, सब परिजनों से थोड़ा वो है, हाथ जोड़ के विनती है, विनता है कि मुझे टाइम पास वाले कभी कॉल ना करें। जो भी कॉल करे वो जेन्युइन बंदा कॉल करे मुझे, जिसे हकीकत में प्रॉब्लम है। प्लीज ना तो मेरा टाइम बर्बाद करे, ना कुछ करे। ये विनती है मेरी। पंडित जी, एक सवाल और है मेरा कि जैसा मान लीजिए कि हमारे घर पे किसी ने ब्लैक मैजिक करवा दिया है और हम किसी पंडित जी के पास या किसी एस्ट्रोलॉजी के पास गए और उन्होंने हमारा रेमेडी करके बहुत कुछ हद तक वो समाप्त कर दिया, शांत कर दिया। लेकिन जब तक हम उसे पैसे देते रहते हैं, जब तक हम उनके पास जाते रहते हैं, तब तक तो ठीक रहता है। जैसे ही उनसे दूरी बन जाती है, हमें लगता है कि नहीं अब तो ठीक है। उसके बाद फिर से वही ग्रह क्लेश, वही ब्लैक मैजिक के असर, वही लक्षण फिर से शुरू हो जाते हैं। तो क्या इसका कोई परमानेंट इलाज है? देखिए, परमानेंट इलाज मैं करता हूँ जी। हमारी एक आप देख लेना, एक ही बार हम खर्चा कुछ भी देखो,
बोलते हैं ना खर्चा हर चीज़ में लगता है जी। बिल हमारे भी पेट लगा है जी, तभी मैंने साफ बोला 551 जो मेरी फ़ीस है, और देखने वो सिर्फ़ मेरी देखने की फ़ीस है, उपाय का खर्चा नहीं है। कई लोग मुझे कॉल करते हैं, अभी 551 आप उपाय कर दोगे? हाँ, हम जिस चीज़ में उपाय करेंगे, उसकी 1001% गारंटी है, एक ही बार खर्चा लगेगा और लाइफ़ टाइम के लिए होगा। ये हमारी जवाबदारी है। चाहे लिखित में ले लो कोई, चाहे हमारे ऑफ़िस में आके हमारे पास आके उपाय करा लो। ये हमारी जवाबदारी है। अच्छा पंडित जी, जैसे कि आजकल कुछ लोग कहते हैं रात में जिनको डर लगता है, उनको ऐसा शक होता है कि उनके साथ कोई पिशाचनी या डाकनी चल रही है। क्या ऐसा सच में होता है? देखिए, इसका सच में मैं तो आपको बताऊँ, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं। जी। उनकी सबसे बड़ी बात क्या होती है कि उन्हें खुद प्रमाण मिलता है। एक तो रात को उठते हैं, वो खुद चलते हैं, उन्हें पीछे महसूस होता है कोई चल रहा है मेरे। उनके रोंगटे खड़े होते हैं। रसोई में पानी पीने जाएँगे तब भी उन्हें महसूस होता है मेरे पीछे कोई है। उनका क्या होता है, नेगेटिविटी उनके साथ घूमती है। इसमें पिशाचनी और उसका कोई रोल नहीं होता, पर नेगेटिविटी उनके साथ घूमती है। यानी उनके घर में नेगेटिविटी बस चुकी है, दिलो-दिमाग पे। तो उस चीज़ के लिए तो मैं खुद बोलूँगा, चाहे मेरे पास मत आओ, किसी और पंडित ब्राह्मण के पास जाओ, पर उपाय कराओ अपने घर में, एक बार स्वास्थ्य करा लो अपने घर को। आपने जैसा बोला नेगेटिविटी साथ चलती है। हुँ। ये नेगेटिविटी पिशाचनी और डाकनी नहीं है, नहीं, तो क्या है? मन का नेगेटिव भ्रम? नेगेटिविटी है, जिस तरह बोलते हैं, मैंने वही बात आ गई, दुनिया अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरों के सुख से दुखी है। तो वो नहीं चाहती कि किसी के घर में खुशियाँ हो। तो जिस प्रकार से वो कुछ चाहती है ना, तो उसके घर में वहम डाल देती है। यानी उनके मन का वहम, हाँ, एक तरह से टूना कहा जा सकता टोटका करना, वो करके नज़रबंद कर देती है। जिस वजह से क्या होता है कि इंसान डरा घूमता है। वो अपने घर में डिसीज़न नहीं ले सकता। क्लेश रखता घर में, बिना मतलब क्लेश होगा। बिना मतलब का क्लेश होगा उसके घर में, वो उस वजह से दिमाग में वैसे घूमता है बोध दर्शन लेके। पंडित जी, जैसा कि आजकल हम देख रहे हैं काफ़ी लोग अपने जॉब से भी परेशान हैं और बिज़नेस भी कहीं काफ़ी लोगों का मंदा चल रहा है। तो क्या ब्लैक मैजिक की मदद से हम उसको अपग्रेड कर सकते हैं यानी कि प्रमोशन ले सकते हैं या अपने व्यापार को अच्छा चला सकते हैं? इसमें देखिए मेरी बात सुनो, पता क्या होता है कि एक बार तो इंसान ने हैंड टू हैंड तरक्की कर ली, जी, ऊपर चढ़ गया, फिर वो गिरने लग गया हैंड टू हैंड। उसकी वजह क्या है? वही मेरा डायलॉग सेम आएगा कि लोग अपने दुःख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से दुखी है। वो क्या करता है उसमें, जिस तरह बोलते हैं ना, पैनी नज़र रखनी, तिखी नज़र रखनी, क्योंकि नज़र का एक ये है, नज़र पत्थर को भी चीर देती है। उस वजह से वो उसे डाउन करना चालू कर देती है। जिस तरह मान लो उसके पैर की मिट्टी उठा ली, या मान लो उसके गाड़ी के नीचे नींबू डाल दिया, वो डाल दिया। उस वजह से क्या होता है, वो डाउन होना चालू हो जाता है। क्योंकि स्टार्टिंग तो उसने प्रोग्रेस बहुत अच्छी करी थी, फिर नीचे, नीचे, नीचे आना चालू हो गया। मैंने तो कई मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जिस तरह देखा है, जिसने अपना इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया, आज वो जॉब कर रहे हैं। अपना बिज़नेस बंद करके जॉब कर रहे हैं आज वो। किस वजह से? दूसरों की वजह से। हद से ज़्यादा विश्वास करना, अपनी पूरी आत्मविश्वास रखना उसपे, और उन्होंने ही धोखा दिया उसे। तो यहाँ पर भी ब्लैक मैजिक था, बिल्कुल, तो आपने इसका सॉल्यूशन किया या बिल्कुल किया। थोड़ा बता दीजिए इस बारे में? आज इसलिए आज वो इंसान अपनी लाइफ़ में खुश है। जी। जिसने उसे धोखा दिया, वो गिरा हुआ है, पर वो अपनी लाइफ़ में स्टेबल है। 2 रोटी सूखी खा रहा है, चाहे बिज़नेस उसका छोटा हो गया है, पर लेवल में है वो। आज भी आता है मेरे पास। जी। आज भी आता है। ये है मेरे ख़्याल 8-10 साल पुरानी बात। आज भी मेरे पास आता है वो, कि आपने जो किया मेरे लिए बहुत बेटर किया। पंडित जी, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि रिलेशनशिप के चक्कर में जो बच्चे हैं लव मैरिज कर लेते हैं और अपनी मम्मी डैडी से दूर चले जाते हैं। अब जो माँ-बाप हैं वो अपने बच्चों पे वशीकरण को करेंगे, लेकिन उनका जो लगाव है, वो तो अभी भी है, वो अभी भी आज भी रोते हैं, वो आज भी चाहते हैं कि जो मेरे बच्चे हैं उन्होंने बेशक गलती की है लेकिन अब वो मेरे पास वापिस आ जाएँ। तो क्या ऐसे कुछ ग्रह नक्षत्र हैं, जिनके कारण वो उनके पास वापिस आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं जी। अब जिस तरह 42 में मेरे चंडीगढ़ है 42, चौहान साहब मेरे क्लाइंट हैं। उनके बेटों ने जिस तरह बोलते हैं बाहर विदेशी लड़की से जिस तरह बोलते हैं बाहर रहते थे, लव रिलेशन मतलब बना, मैरिज कर ली, वो कर ली। अब बाहर की फॉरेन लड़की तो आपको पता है इंडिया में जिस तरह एक्सेप्ट नहीं होगी। तो उन्होंने क्या किया, जिस तरह बोलते हैं, अब माँ-बाप दुखी, बेचारे रिटायर्ड रिटायर्ड आदमी, अब क्या करें? वो आए थे मेरे पास, ऐसे-ऐसे बात है, बच्चे हमसे बात ही नहीं करते। दोनों बेटे, 2 बेटे थे, दोनों बेटे।
मतलब बाहर ही सेटल हो गए, माँ बाप से कोई ताल्लुक ही नहीं। वो आए, मैंने बोला कोई बात नहीं, मतलब बोला हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें सिर्फ अपने बेटों से बात करनी है। और वो आए, विद इन 1 वीक में उनके बेटे उनके पास मिलने आए और उनके साथ रहने लगे और उन्हें लेके भी बाहर गए। क्योंकि देखो सबसे बड़ी बात पता क्या होती है, देखो चमत्कार को नमस्कार है, नहीं तो कलयुग में बेटा बाप को भी नमस्कार नहीं करता जी। नहीं, अगला एक ही बात बोलता है, मेरे लिए किया क्या है। अगर आज बेटा मतलब बाप बेटे के लिए कुछ करेगा ना, तब बेटा बाप को नमस्कार करेगा, नहीं तो वो एक ही बात बोली, मेरे लिए किया क्या है। तो हमने जो किया है वो प्रत्यक्ष को प्रमाण है, हमने दिखाया दुनिया को। मैं तो खुद बोल रहा हूँ, कोई भी मतलब फोन पे नहीं, कोई मिलना चाहता है आके मिले मुझसे, मेरा चंडीगढ़ ऑफिस है, सिर्फ आने से एक दिन पहले मुझसे अपॉइंटमेंट ले ले। 551 फीस है मेरी, पर आने से एक दिन पहले अपॉइंटमेंट जरूर ले ले, क्योंकि कल को उसका भी टाइम ना टूटे, मेरा भी टाइम ना टूटे, क्योंकि मैं तो इधर उधर गया हूँ, तो भाई काफ़ी क्लाइंट है मेरे, मैं ये तो नहीं वहाँ बनाऊँ। हाँ, मुझसे जो भी अपॉइंटमेंट लेता है उसे मैं कंफर्म टाइमिंग दी वो मिलता हूँ। पंडित जी, एक और सवाल है कि मान लीजिए हमने प्यार किया पर हमने मंजूरी से शादी भी कर ली, यानी हमारे माँ बाप भी मान गए, हम लोग हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन एक थर्ड पर्सन की एंट्री हो गई है, मेरा पति या मेरी पत्नी किसी और तरफ किसी और एंगल में जा चुके हैं, तो ये कहाँ तक संभव है कि हम उसे वापस पा सकते हैं और कैसे पा सकते हैं? क्या है कि ये संभव इसलिए 1001% गारंटी है, अगर आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड कहीं भी अगर थर्ड पर्सन के बीच में पड़ा है, देखिए पहले तो थर्ड पर्सन वैसे तो आता नहीं, ये तो आप भी समझदार हो, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी खुद की कमी होती है। अगर थर्ड पर्सन एंट्री लेता है ना, वो अपनी गलती की वजह से लेता है, मानते हो ये बात आप? बिल्कुल। ठीक है, उस चीज को गारंटी मैं लेता हूँ 1001%। एक बार आओ मेरे पास, विद इन 2 डेज थर्ड पर्सन आउट, आपकी वाइफ या आपका हस्बैंड आपके कहे अनुसार चलेगा, ये मेरी जवाबदारी है, इसमें मैं लिखित रूप दे देने तैयार हूँ। चाहे उसने कोई ब्लैक मैजिक या वशीकरण करा रखा हो, बिल्कुल जी, वो मेरी गारंटी है, 2 दिन में। 1001% गारंटी है जी। लोग 100% लेते हैं, मैं 1001% गारंटी लेता हूँ जी। चलिए, बहुत बढ़िया। जैसा कि आपसे हमारी बातचीत हुई और काफ़ी सवालों पे आपने बहुत ही सरलता से जवाब दिए, मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप हमारे पॉडकास्ट पे आए और आज हमारे जो ऑडियंस के सवाल थे, उसकी बहुत ही सहजता से जो आपने जवाब दिया है, और मुझे उम्मीद है कि जो हमारी ऑडियंस है, उसे भी अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। मैं आशा करता हूँ हमारे अशोक पंडित जी अपने जीवन में और तरक्की करें और इसी तरह लोगों को अपने सवालों से इनके क्लाइंट जो है वो सेटिस्फाई रहे और उनके जीवन में सुंदरता लाते रहें। तो थैंक यू अशोक पंडित जी, आपका हमारे पॉडकास्ट पे आने के लिए और हमारे सभी सवालों का जवाब देने के लिए। मैं बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे बुलाया, आपका किया, ठीक है। पंडित अशोक जी की तरफ से अगर किसी को कोई भी समस्या हो तो मेरे नंबर में मुझे कॉल कर सकता है। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, जैसा कि आज हमारी जो बातचीत हुई है, अगर इन बातचीत से आपके कोई सवाल निकल के आ रहे हैं या फिर आपके मन में और कोई भी सवाल हैं इस पॉडकास्ट से रिलेटेड या और कोई सवाल, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में भर-भर के सवाल अपने डाल सकते हैं। और अगर आप हमारे पंडित अशोक जी से भी संपर्क करना चाहते हैं, तो हम डिस्क्रिप्शन में इनका डायरेक्ट कॉन्टैक्ट नंबर लिख देंगे। आप इनसे डायरेक्ट अपनी सभी समस्याओं का जवाब ले सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों, मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। धन्यवाद।